आखिरकार कोई आम आदमी जो अपने मरीज के लिए जब अस्पताल में बेड टटोलता है तो उसे क्या जवाब मिलता है, इस वी ब्रोज अस्पताल में जाकर देखता हूं। भाई मारता क्या रखा है, बेड खाली नहीं है, कोई बताओ। आपको ही कह रखा बस। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कोरोना के इस महाकाल में आखिरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का क्या हाल है। सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अगर किसी को अपना मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना हो तो क्या बेड आसानी से मिलता है? आखिरकार क्या बोलते हैं निजी अस्पताल जब मरीज के लिए उनके परिजन ढूंढते हैं बेड? आज इस तफ्तीश में हम आपको दिखाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए भी और शेयर भी कीजिए, क्योंकि सच मालूम होना चाहिए। सहारनपुर प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि अस्पतालों में बेड खाली है, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और जब आप सरकारी में जाएंगे तो क्या तस्वीर आपके सामने आएगी। सबसे पहले ये अस्पताल देखिए, वी ब्रोज। बाहर खड़ी गाड़ियां ही बता रही हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। मरीज खुद बाहर सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और अंदर जब हमारी टीम पता करने गई तो आखिरकार क्या तस्वीर आती है। कैसे गार्ड बोलते हैं कि कोई बेड खाली ही नहीं है। तो ये वी ब्रोज अस्पताल है सहारनपुर का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में तमाम केस रोजाना आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, और आखिरकार प्रशासन ये कह रहा है कि अस्पतालों में बेड है और ऑक्सीजन है। आखिरकार कोई आम आदमी जो अपने मरीज के लिए जब अस्पताल में बेड टटोलता है तो उसे क्या जवाब मिलता है, इस वी ब्रोज अस्पताल में जाकर देखता हूं। तो चलिए मेरे साथ में दिखाता हूं आपको। मेरे कैमरामैन यहाँ से आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि कैमरा सामने आने से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो चलिए वहाँ से पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार आपके पास बेड है या फिर नहीं। और यहाँ पर ये गार्ड भैया बैठे हुए हैं, इनसे पूछता हूँ। भाई साहब, बेड है क्या? ऑक्सीजन बेड ही नहीं है इसमें? सोनू का है, सोनू का मिल जाओ भाई। ऑक्सीजन बेड तो होगा यार, एक भी खाली है क्या? एक भी खाली नहीं है यार। तो सोर्स से मिलेगा, किससे मिलेगा? कह नहीं सकते, लगा लो भाई, सोर्स लगा लो यार। एक आध बेड तो खाली होगा, सोर्स है नहीं भैया, सारे ही फुल हैं। कितने बेड हैं यहाँ? बस वो उनका तुरंत मरीज जो यहाँ हॉस्पिटल में। तो आप लोगों को बता दिया कि बाहर से बाहर भेज दो हैं। खत्म हो गया क्या? हाँ भाई मारता क्या रखा है, बेड खाली नहीं है, कोई बताओ। आपको ही कह रखा बस। तो ये सारे कोविड वाले ही हैं क्या? यार यहाँ इतने बेड हैं, एक भी बेड खाली नहीं है। भाई इमरजेंसी वापसी जा रही है मेरे को से बहुत नहीं है, गाड़ी घंटे कटवाई वो लगा काम हमारा एडमिट कार्ड है बहुत हो गया कि फिर वापसी बहुत भीड़ है यार यहाँ तो ये तस्वीर है, यानी वी ब्रोज अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। चलिए कहीं और देखेंगे चल के क्या स्थिति है। वी ब्रोज अस्पताल, ये वो अस्पताल है जो बहुत भारी भरकम पैसे लगाकर बनाया होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और इसकी तस्वीर ये है कि यहाँ पर कोई बेड उपलब्ध नहीं है। साफ तौर पर गार्ड ने कह दिया कि हमें तो ये कहा हुआ है कि बेड यहाँ पर नहीं है। मैं दूसरे अस्पताल जाऊँगा, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार तस्वीर है क्या, सहारनपुर में क्या तस्वीर है। वो तस्वीर एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब दूसरे अस्पताल चलता हूँ। इसके बाद हम दूसरे अस्पताल पहुंचे, जगदम्बा हॉस्पिटल। यहाँ की भी हालत कुछ ऐसी ही है। रिसेप्शन में हमें कह दिया गया कि कोई बेड उपलब्ध नहीं है और ना ही ऑक्सीजन है। इतना बड़ा लेकिन बेड तो 20 है ना, सर उसके लिए कोविड के 20 पेशेंट पूरे हैं, जैसे आप भी नहीं है। ऑक्सीजन भी ज्यादा कम है, लेने का ऑक्सीजन कितनी देर लगेगी ये तो बताओ यार। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? इसके बाद हमारा सफर उसी के बगल में सक्षम हॉस्पिटल में जा रुका। वहां पर भी हमें यही उत्तर मिला कि अस्पताल में बेड है ही नहीं, सब भर चुके हैं।
है ऐसा बेड उपलब्ध होगा क्या? ऑक्सीजन डाउन जा रहा है अभी तो बेड, तो थोड़ी बहुत देर में हो जाए शाम तक। आप नाम वगैरह और अपना डिटेल लिखवा लो, जैसे कोई बैड होगा आपको बुला लो। हेलो, चलिए। अभी के लिए नहीं है फिलहाल भी, अगर अभी इमरजेंसी में करना, इमरजेंसी तो होगा यार, इमरजेंसी तो हर जगह ही है। 15 का 15 ही खोले, थोड़ी बहुत देर 1-2 घंटे के लिए नहीं है तो ऑक्सीजन वाला तो होगा जहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे। नहीं, अभी ऑक्सीजन भी नहीं है। 15 बैड है, 15 कोरोना महामारी के संकट में अस्पतालों ने समझो हाथ खड़े कर लिए हैं। आम आदमी अपने मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बेड उपलब्ध नहीं, सिर्फ यही आवाज सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद जब हमने रुख किया सरकारी अस्पताल का, तो वहां पर भी मरीज को भर्ती करवाने के लिए कैसे बार बार पूछना पड़ता है, आप भी सुनिए। सलारपुरा गांव में है, एडमिशन के लिए ऑक्सीजन नीचे जा रही है ना, नहीं कहीं कहाँ हुआ एडमिशन का, कोई तो होता होगा यार ऐसा। क्या सुपरवाइजर को फोन कर लो, उसको कर लो, उसको कर लो, 15 मिनट आदमी यही करता रहेगा कुछ बताने के लिए। यही हो गया भाई साहब, आप ही हो गया सुपरवाइजर रवि कुमार जी। यार एक बंदा है सलारपुरा में, वो एडमिट हो जाएगा क्या यहाँ? ये यहाँ पर बैठ तो बैठ 5 बैठ तो तुम ही करोगे और कौन करेगा? खत्म हो गया क्या सारे ही बैठ? तो भर गए क्या? खाने तो नहीं आपकी अभी कितने टाइम लग जाएगा ना यहाँ आने में? 1 घंटे में आ जाएगा। 1 घंटे बाद तो पता नहीं बैठ भरने भी आएगा। 2 ही बैठ हैं पूरे अस्पताल में। डॉक्टर साहब वहाँ हैं, उनसे बात करने क्या है मामला? भाई बुला देगा डॉक्टर साहब को बुलवा देगा। अब एसी के कमरे में बैठने वाले सीएमओ और बड़े अधिकारी शायद ये भूल चुके हैं कि आखिरकार सड़क पर रहेंगे तभी आम जनता को इलाज मिल पाएगा, तभी उनकी जान बच पाएगी, वरना सरकारी अस्पताल में तो स्ट्रेचर के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो देखा आपने क्या तस्वीर है। तमाम निजी अस्पतालों में हम ये पूछने गए कि क्या बेड उपलब्ध है, कि यहाँ पर मरीज भर्ती हो जाएगा, तो वहां से जवाब आया नहीं, कोई बेड उपलब्ध नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बाहर बैठे गार्ड ही ये बता देते हैं कि बेड है नहीं। अब सोर्स से कौन बेड ढूंढ पाता है, यही सवाल है। और बाकी सरकारी अस्पताल की हालत तो आपने देखी। ऐसे में उम्मीद है कि प्रशासन इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ तो जागेगा। अपने सहयोगी अंकित रोहित के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।